आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6-112 जो कि आरसी ब्लेयर की बुक का है, चैप्टर 6 स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें हमसे बोला है द हैंडल ऑफ दी सेक्टर प्रेस इज फिक्स टू गियर जी। पिक्चर को एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें। ये पिक्चर है हमारे पास। सही, तो क्या बोला है? फिक्स टू गियर जी है हैंडल प्रेस, सेक्टर प्रेस का हैंडल इस जी गियर के साथ है, ये बताया है। देन विच इज टर्न इज इन मैश विद द सेक्टर गियर सी, जो गियर सी है नीचे, इसके साथ ये मैश है। नोट दैट ए बी इज पिन एट इट्स एंड, उसके एंड पे ए बी पिन हुआ है। और क्या बोला है? एंड दी अंडर साइड ऑफ दी टेबल ई एफ। अच्छा, एक साइड ई एफ के नीचे हुआ हुआ पिन और ये गियर सी के साथ हुआ हुआ। ठीक है, पिन हुआ हुआ है यहाँ पे। विच इज़ अलाउड टू मूव वर्टिकली ड्यू टू स्मूथ गाइड्स एट ई एफ पे जो है स्मूथ गाइड्स हैं जो कि इसको वर्टिकली डाउन अप डाउन कर सकते हैं। सही। इफ़ द गियर्स ओनली एग्जर्ट टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स मतलब इन गियर को मूव कराने के लिए, जैसे मेरी पेंसिल है इस तरह से ये टेंजेंट होगी इन दोनों गियर्स पे, तो इस टेंजेंशियल फोर्स की बात की गई है। देन force will determine the compressive force developed on the cylinders as when a vertical force of 40 Newton is applied to the handle of the press। इस हैंडल ऑफ प्रेस पे अगर 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो इस सिलेंडर एस पे हमें मालूम करनी है कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले एफ बी डी ड्रॉ करेंगे इस सिस्टम का, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इन कंपोनेंट को हम आइसोलेट करके उन पे फोर्सेस मालूम करेंगे। अच्छा, जी हमारे पास क्या होगी? एक पिन सपोर्ट होगी, तो यहाँ पे इसके कितने रिएक्शन होंगे? 2 रिएक्शन हो जाएंगे, तो जी एक्स और जी वाई हो जाएगा। सही, हम इसी इन कंपोनेंट्स को हमें मालूम नहीं है, तो हम यहीं पे मूवमेंट फाइंड कर लेंगे इसका, ताकि जी एक्स और जी वाई ज़ीरो हो जाए। तो समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जी हमने कर दिया ज़ीरो, इसको मैंने आइसोलेट करके भी बनाया है। ठीक है, हमें इस गियर का रेडियस पता है 0.2 मीटर। सही, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया 0.2। जी एक्स और जी वाई इसके पिन सपोर्ट पर है, और टेंजेंशियल फोर्स की जो बात की गई थी वो हमने इस तरीके से सपोज कर लिया एफ सी जी। सही, और 40 न्यूटन फोर्स लग रही थी इस हैंडल पे। सही, और इस हैंडल पे जो फोर्स लग रही है, इस हैंडल का भी हमें डायमेंशन गिवन दी गई है 0.5 मीटर की। सही, तो हम यहाँ पे एफ सी जी देख लेंगे, वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.2 है, क्योंकि रेडियस सेम रहेगा, इसलिए एफ सी जी का डिस्टेंस कितना होगा? 0.2 हो जाएगा। और फिर ये जो इसको घुमाएगी है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, इसलिए पॉजिटिव, और ये जो 40 न्यूटन की फोर्स है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, इसलिए नेगेटिव साइन अराइज हुआ है। और इसका डिस्टेंस यहाँ से 0.5 मीटर है, तो ये मोमेंट हो गया एफ डी से, तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। यहाँ से हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स आ गई है एफ सी जी। सही, अब क्या करेंगे? अब हम दूसरे सी वाले गियर की बात करेंगे, जो कि ये है हमारे पास। सही, तो इसको आइसोलेट कर लेंगे, और हमें पता है कि यहाँ पे एच पे भी पिन सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे, और फिर हम यहीं पर ही मोमेंट इसके अबाउट पॉइंट एच के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे, ताकि एच एक्स और एच वाई ज़ीरो हो जाए। और फिर ये ए बी जो हमारे पास ये कनेक्ट था, इधर भी एक फोर्स होगी, फोर्स ए बी, तो ये भी हम आइसोलेट करते हुए इसको मेंशन करेंगे। तो और यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड्स की साइड ली थी, तो हम अपवर्ड ले लेंगे ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए सिस्टम। सो हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी मेंशन कर दी हुई है कि बी से एच तक का डिस्टेंस 0.35 है और बी से सी तक का 0.65 है। सही, तो हम एच के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमें क्या पता है? एफ ए बी जो ये फोर्स है यहाँ पे, इसकी अगर हम देखें डिस्टेंस, मतलब इस पे जो ट्रायंगल है फोर्स पे, तो एफ ए बी का वर्टिकल डिस्टेंस जो है 1.2 है। सही, और इसका नीचे का बेस वाला डिस्टेंस जो है हम देखें तो ये है 0.35। सही, तो हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को भी एक्स बना लेते हैं। अगर नीचे वाला डिस्टेंस 0.35 है और ये डिस्टेंस 1.2 है। सही, तो मैंने ये बना दिया 0.35 है और ये 1.2 है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एफ सी जो हमारे पास निकला था 100 निकला था। अच्छा, तो टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब हमेशा टेंजेंट टू द इस गियर है जो इस पे टेंजेंट रहेगी। तो अगर हम इस बात करें तो यहाँ पे ऐसे रहेगी, यहाँ पे ऐसे रहेगी, यहाँ पे ऐसे रहेगी, फिर ये ऐसे रहेगी।
तो हम कहीं पे भी डिस्टेंस देखें, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का 0.35 प्लस 0.65 है, जो कि सम होके 1 मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी इससे परपेंडिकुलर होगी, हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होगी। सही, तो यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 मीटर लेगा, क्योंकि रेडियस है तो सेम रहेगा थ्रू आउट दिस क्वार्टर सर्किल जो है हमारे पास। तो यहाँ पे 100 आ गया और ये इस तरफ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 100 के साथ 1 आया और पॉजिटिव में ही रहा। अब एफ ए बी की बात करने तो वो एच को हमें क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन अराइज हुआ है। अब एफ वी का हमें मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, अननोन है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी हम ट्राइंगल की, जो डायरेक्शन वगैरह है। तो अब अगर हम इसको देखें, एफ ए बी नेगेटिव में बनेगा क्योंकि क्लॉकवाइज आ जाएगा इस वजह से, और इसकी डायरेक्शन अगर हम डिस्टेंस से देख रहे थे तो एफ सी का अगर हम डिस्टेंस देखें इसका वर्टिकल, तो यहाँ से कैसे आएगा 1.2 और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसका एच होगा, हाइपोटेनियस, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोलना, तो 1.2 आएगा। अगर हम इसके एस वाली पार्ट की बात करें जो इस तरीके से होगा, सही, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास इसके साथ एच से पास कर रहा होगा, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल वाला है ये 0.35 के डिस्टेंस पे है, तो इसलिए 0.35 आ गया हमारे पास। सही, तो हमने क्या करा, एफ ए बी के डायरेक्शन के लिए हमने क्या करा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट से पास होगा इसलिए 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल में हमारे पास 1.2 और ये डिवाइड में होगा इसकी हाइपोटेनियस हमने इस पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करी, 1.2 का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो गया मोमेंट अबाउट एच एफ ए बी की मदद से। तो हम इस इक्वेशन में ही रखेंगे नेगेटिव साइन, वही क्लॉकवाइज की वजह से इक्वेट करा दी 0 से। तो यहाँ पे बात एक ही अननोन एफ ए बी जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आ रहा है 297.62 न्यूटन। तो हमारे पास ये फोर्स भी कैलकुलेट हो गई जो ए बी कनेक्ट रॉड में थी जो। तो अब हमें क्या चाहिए, एस पे हमें कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करनी है, जिसको हमने एफ एस का नाम दिया है। ये वो है कनेक्टिंग जो ई पॉइंट और एफ पॉइंट पे हमारे पास रॉड थी। सही, तो रॉड क्या कर रहे थे, इसको सिर्फ वर्टिकली मूव करा सकते थे, तो ई एक्स और एफ एक्स जो है हमारे पास एक रिएक्शन फोर्सेस बनेंगे, क्योंकि ये गाइड्स है हमेशा इसको वर्टिकली अप एंड डाउन करा सकती। एफ ए बी अभी हमने देखा था डाउनवर्ड, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने इसको अपवर्ड कंसीडर कर लिया है, वही ट्राइंगल मैंने बना दिया यहाँ पे। और एफ एस हम इंटरेस्टेड है कि हमें एफ एस पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें एफ एक्स और ई एक्स तो हमें अननोन है, तो हम क्या करेंगे, एफ ए बी पता है और एफ एस पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली समीशन ऑफ एफ वाई की इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि हमें पास एक ही अननोन है एफ एस जो कि हमें पता चल सकता है। तो हमने समीशन ऑफ एफ वाई कंसीडर की, और एफ ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट जो 1.2 था जैसे पहले निकाला था, लेकिन अब की बार अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हुआ, और एफ एस डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लिया है इसलिए। तो हमारे पास एफ एस नेगेटिव में आ गया, एफ ए बी पॉजिटिव में आया, और 1.2 इसका वर्टिकल कंपोनेंट और डिवाइड में वही हाइपोटेनियस हमने निकाला है बाय मीन्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको इक्वेट करा दिया 0 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया एफ एस का 286 न्यूटन, क्योंकि एफ ए बी हमें पता था जो हमने पहले निकाल लिया था 297.62। तो यहाँ से हमारे पास ए एफ एस भी आ गया, जो कि कंप्लीट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।